नमस्कार फ्रेंड्स। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य मेरा मतलब फाइनेंशियल गोल से होता है कि एवरी पर्सन का कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है कि मुझे 10 इयर्स के बाद में, 15 इयर्स के बाद में, या 20 इयर्स के बाद में, या 25 इयर्स के बाद में, या जो भी टाइम पीरियड है, मुझे ये अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और किस पर्पज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो पर्पज़ भी उसका डिसाइडेड होता है। अब ये जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है और टाइम आपने डिसाइड किया है, ये आपका फाइनेंशियल गोल पूरा करने के लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए एलआईसी ऑफ इंडिया का एक प्लान है, जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य यानी कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो प्लानिंग करी है, तो एलआईसी ऑफ इंडिया उसका आपसे उतने टाइम के लिए एवरी ईयर का कोई प्रीमियम लेगी आपके एज के हिसाब से। उसके बाद में मैच्योरिटी होने के बाद में आपको जो सम एश्योर्ड आपने लिया है उस पे बोनस वगैरह ऐड करके वो आपको रिटर्न करेगी। अब ये तो आपका नॉर्मल केस हो गया। अब इन केस कुछ ऐसा हो जाए पॉलिसी लेने वाले को कि जो पॉलिसी का टाइम था, फॉर एग्जांपल जैसे 25 इयर्स पॉलिसी का टाइम था, और इन 25 साल में कभी भी भगवान ना करे उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका फाइनेंशियल गोल था वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने 25 इयर्स के बाद में एक अपना गोल बनाया कि मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है साहब। इसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड लिया। 25 लाख रुपए के हिसाब से वो एवरी ईयर प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब सपोज थर्ड या फोर्थ ईयर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या करें? इस केस में एलआईसी ऑफ इंडिया क्या करेगी, 25 लाख रुपए का जो उन्होंने सम एश्योर्ड लिया था, वो इमीडिएट उनके फैमिली मेंबर्स में जो नॉमिनी उन्होंने अपॉइंट किया था उसको 25 लाख रुपए तुरंत देगी। पॉलिसी के आगे के प्रीमियम बंद हो जाएंगे और रिमेनिंग जो टाइम बचा, जैसे उन्होंने 25 इयर्स का टाइम सेलेक्ट किया था, थर्ड ईयर उनकी डेथ हो गई, तो जो 22 साल बचे, 22 साल में सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि जो उन्होंने सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए लिया था, उस 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए, ये एवरी ईयर पॉलिसी पीरियड तक उनकी फैमिली को मिलता रहेगा रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए। और 25 साल के बाद में जब पॉलिसी का टर्म पूरा हुआ, उस केस में जो 50 लाख रुपए उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आना था, वो एज इट इज़ मिलेगा। हाँ जी, एज इट इज़ मिलेगा। आप समझिए इस बात को कि कितना गारंटेड प्लान है कि पॉलिसी होल्डर की मिस हैपनिंग होने के बाद में सम एश्योर्ड भी मिल रहा है, सम एश्योर्ड का 10% रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए भी मिल रहा है, और बिना कोई प्रीमियम दिए पॉलिसी का टेन्योर पूरा होने के बाद में जो उसकी मैच्योरिटी डिसाइडेड थी, वो मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये जो प्लान है जीवन लक्ष्य, आपको सभी को जो अर्निंग मेंबर है अपनी लाइफ पे ज़रूर से लेना चाहिए। जो भी आपका बजट हो, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूर लेना चाहिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9414796426 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय, माई सेल्फ हरिंद्र माहेश्वरी, और मैं एक इंश्योरेंस IRDA रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर, रिटायरमेंट एक्सपर्ट। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से अलग अलग पॉइंट, अलग अलग आपके गोल के हिसाब से आपको गाइड करता हूँ। तो एक मीटिंग मेरे साथ ज़रूर से फिक्स करें। थैंक यू सो मच।